स्प्रिंग फ्रेमवर्क वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमने एग्जांपल के थ्रू सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंसेप्ट समझा, राइट। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर बेस्ड डीआई या कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एग्जांपल देखेंगे, राइट। तो मैंने ऑलरेडी अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट किया है कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सारे फाइल्स को मैंने सेटर बेस से इसमें कॉपी कर दिया है टाइम सेव करने के लिए, ठीक है ना, नथिंग मोर देन दैट। तो मैं बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉय क्लास डिपेंड्स ऑन अनदर स्प्रिंग क्लास, राइट, दैट इज कॉल्ड एड्रेस। एड्रेस इज ए सेपरेट क्लास। तो यहाँ डिपेंडेंसी है, राइट, एम्प्लॉय डिपेंडेंट ऑन एड्रेस, राइट। और इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके रिजॉल्व किया था, राइट। प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू प्रॉपर्टी नेम, राइट, और वैल्यू इक्वल टू जब वैल्यू टाइप का वेरिएबल होगा एम्प्लॉय में तो। लेकिन एड्रेस क्या है? एड्रेस कस्टम क्लास ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू एड्रेस, राइट, जो नेम ए है, ये जो वेरिएबल नेम है ये है, और ए यहाँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग वैल्यू आई हैव गिवन द रेफ, सो दैट दिस विल रेफ अनदर बीन कन्फिगर विथ देयर आईडी, राइट। इस तरह से डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो जाता है, राइट। और क्लाइंट प्रोग्राम में जब हम एम्प्लॉय बीन को डिमांड करेंगे स्प्रिंग कंटेनर से, तो स्प्रिंग कंटेनर विल गिव अस दिस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, राइट, और एम्प्लॉय बीन। तो इसमें जाएगा स्प्रिंग कंटेनर, देखेगा ओके देयर इज अ बीन कॉन्फ़िगर विद दिस आईडी, राइट। लेकिन ये इसको इंस्टेंशिएट करने से पहले स्प्रिंग को लगेगा ओके दिस एम्प्लॉय गाय डिपेंडेंट ऑन एड्रेस, राइट, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो पहले एड्रेस को क्या करेगा, इंस्टेंशिएट और इनिशियलाइज कर देगा, उसके बाद उसको इसमें इंजेक्ट कर देगा। मतलब ये जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसका सेटर मेथड कॉल करके और ये जो इंस्टेंशिएट हुआ था इसका वैल्यू सेट कर देगा, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। नाउ सेम example we are going to convert into the कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए अभी मैं सेटर गेटर जो है उसे डिलीट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ। आई विल गो टू द सोर्स एंड हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। ये ऑप्शन चूज किया, सारे फील्ड्स को सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर जनरेट किया, राइट। लेट्स से कि ये सारे वैल्यू क्लास के बाहर एक्सेस करने हैं तो आप गेटर मेथड भी रख सकते हैं, राइट। गेटर पब्लिक गेटर मेथड फिर से हम जनरेट कर लेते हैं, पहले था जो डिलीट कर दिया। तो यहाँ ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट गेटर, सिर्फ ये करना है क्योंकि गेटर चाहिए सर। तो इस तरह से, राइट। वैसे तो हमारे पास टू स्ट्रिंग मेथड हमने ओवरराइड कर रखा है, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करेंगे। लेकिन सेपरेटली आप वैल्यू को रिट्राइव करना चाहते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग गेटर मेथड से क्लास के बाहर, राइट, एम्प्लॉय क्लास के बाहर कोई भी प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज हो गया है क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, राइट। तो इसको मतलब मैं कमेंट करता हूँ टाइम बिंग के लिए। फिर से मैं लिखता हूँ इसमें मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और कंस्ट्रक्टर बेस्ड डीआई के लिए आपको इस पिन को कॉन्फ़िगर करना होगा, राइट। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जिस तरह से सेटर बेस्ड के लिए प्रॉपर्टी टैग का यूज करता है, कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन को रिजॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्टर आर्क टैग का यूज करना होगा, राइट। और नेम इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू स्पेसिफाई करना होगा, राइट। नेम प्रॉपर्टी का नेम देना होगा, राइट, जैसे इसमें दिए थे प्रॉपर्टी का नाम दिए थे, राइट, और वैल्यू। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी का नेम और वैल्यू देना होगा। फिर से कंस्ट्रक्टर आर्क, जितने भी कंस्ट्रक्टर है उतने बार कंस्ट्रक्टर आर्क बार बार लिखना होगा आपको। तो हमारे पास कितने प्रॉपर्टी हैं, 1 2 3 4 प्रॉपर्टी है, राइट। तो 3 टाइम्स इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक टाइम तो हो गया और 3 टाइम्स में। और नेम इक्वल टू एम्प्लॉय नेम, और उसके फिर सैलरी के लिए ये कॉपी पेस्ट करते हैं, और फिर एड्रेस के लिए, राइट, एड्रेस का नेम और रेफ, राइट। प्रीटी सिंपल। यदि सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो तो हमें करना है प्रॉपर्टी टैग का यूज, और कंस्ट्रक्टर बेस का यूज करना हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का तो कंस्ट्रक्टर आर्क का यूज करना है, राइट। और इसमें हम सेटर बेस ही रखेंगे। आप सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर बेस्ड मिक्स भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नाउ ये क्या है कि मैं ये जो ऑर्डर मेंटेन रखा हूँ, आप कंस्ट्रक्टर में जाके देखोगे तो पहले एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और एड्रेस, इसी ऑर्डर में मैंने प्रॉपर्टी को यहाँ डिफाइन किया है। पहले मैंने आईडी दिया, देन नेम, सैलरी और एड्रेस दिया, राइट।
अब there shouldn't be any problem. Now I go to the client program, and if I run, then this dependency is getting resolved at runtime successfully, right? Now one change I am going to do. ले से कि एड्रेस को 4th नंबर पे मैंने पास किया है, कंस्ट्रक्टर में भी एड्रेस 4th नंबर पे डिफाइन है, राइट? अब मैं इसको कर देता हूँ 3rd नंबर पे. डू यू थिंक दिस डिपेंडेंसी इज गोइंग टू रिजॉल्व, राइट? क्योंकि देखोगे कंस्ट्रक्टर में ये 4th नंबर पे पास हो रहा है, राइट? लेकिन मैंने 3rd पे रख दिया. और अब मैं क्लाइंट प्रोग्राम रन करूँगा, तो लेट्स सी वेदर स्प्रिंग कंटेनर इज एबल टू रिजॉल्व दिस डिपेंडेंसी और नॉट. सो स्प्रिंग इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना? स्प्रिंग क्या कर रहा है कि कोशिश कर रहा है एज लॉन्ग एज, राइट, एज लॉन्ग एज वो देखता है कि 4 आर्गूमेंट आप पास कर रहे हो, राइट, 4 आर्गूमेंट आप पास कर रहे हो और चारों आर्गूमेंट से मिलता जुलता कोई कंस्ट्रक्टर है, आपने ऑर्डर भी चेंज किया है तो भी वो इंजेक्ट कर पा रहा है, राइट? तो ये भी रिजॉल्व कर दिया इसको. लेकिन उस केस में, जिस केस में आपके क्लास में मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर होगा, राइट, तो वहाँ एम्बिग्यूटी होना स्वाभाविक है, राइट? तो उस तरह के एम्बिग्यूटी को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, राइट? इवन एड्रेस को मैं लेता हूँ, सेकेंड पे भी करूँगा, कहीं भी करूँगा, तो चूंकि 4 आर्गूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर वो देख के और ये कर देता है, रिजॉल्व कर देता है, राइट? एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन. लेकिन एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय में हुआ, राइट? लेकिन लेट्स से कि यहाँ पे मैंने 4 आर्गूमेंट को पास किया है, लेकिन एक और कंस्ट्रक्टर हो सकता है जिसमें 3 हो सकता है आर्गूमेंट, या फिर 4 ही आर्गूमेंट हो सकता है, या 4 ही आर्गूमेंट हो सकता है, ये ऑर्डर को हम सफल कर देंगे, राइट? तो कैसे डिपेंडेंसी रिजॉल्व करेगा? उसके लिए आपको स्प्रिंग को एक क्लू देना होगा, राइट? व्हाट क्लू यू हैव टू गिव, कि यहाँ पे आप पास कर सकते हैं टाइप आर्गूमेंट, टाइप, राइट? जैसे इसका टाइप क्या है, इस वेरिएबल का टाइप है java.lang.integer, राइट? तो java.lang.integer, इस तरह से टाइप. इसी तरह से हर जगह पे टाइप भी दे सकते हो, जावा डॉट, अच्छा, एड्रेस को भी टाइप दे सकते हो. एड्रेस का टाइप क्या होगा, ये टाइप है, राइट? क्वालिफाइड नेम मीन्स टाइप होता है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए. उसके बाद इसका टाइप क्या है, टाइप दे सकते हो जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, राइट? दिस इज अ टाइप. एंड सैलरी के लिए टाइप क्या होगा, जावा डॉट लैंग डॉट डबल, राइट? जावा डॉट लैंग डॉट डबल, राइट? And if I go and run, this should also work fine, right? It is working perfectly fine, right? Now apart from the type, right, type, you can give the index as well. That is very very good stuff, index, right? So index का मतलब हुआ कि employee ID है, employee constructor में इंडेक्स 0 बेस्ड होता है. ये इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा, 2 होगा, इस तरह से इंडेक्स 0 बेस्ड इंडेक्स, जैसे एरे के अनुसार. तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 है, राइट? तो आप दे सकते हो इंडेक्स इसका 0, सॉरी गाइस, सॉरी. सो इंडेक्स इसका 0 है. इसी तरह से इंडेक्स एड्रेस का क्या होगा, एड्रेस का इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा क्योंकि 4th पे है, राइट? तो सॉरी इंडेक्स 3 होगा क्योंकि 4th आर्गूमेंट है, राइट? उसी तरह इंडेक्स देखा जाए तो नेम का इंडेक्स क्या होगा, 1 है, राइट? और इंडेक्स ऑफ सैलरी मस्ट बी 2, राइट? कैसे इंडेक्स से डिसाइड करेंगे, इसमें जाएंगे, राइट? एड्रेस किस पोजीशन पे है, तो सॉरी इस क्लास में जाएंगे, एम्प्लॉय क्लास में जाएंगे, और एड्रेस ए 0 1 2 और 3, राइट? इस तरह से हम इंडेक्स असाइन कर देंगे सर. और इंडेक्स आपने असाइन कर दिया तो इसका ऑर्डर भी किसी भी ऑर्डर में आप दे सकते हो. एड्रेस ऑलरेडी इंडेक्स है तो किसी भी ऑर्डर में प्रॉपर्टी को यहाँ कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू किसी भी ऑर्डर में इनिशियलाइज कर सकते हो, राइट? नाउ इफ आई गो टू द क्लाइंट प्रोग्राम, इट शुड रन परफेक्टली फाइन, राइट? राइट, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन. तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम करता है. एक बार और मैं रीइटरेट करता हूँ जो हमने देखा. देखो, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब सबसे पहले इसका इंस्टेंसिएशन कैसे होगा, राइट? इस कंस्ट्रक्टर को कॉल स्प्रिंग कैसे करेगा. तो इसके लिए हम सारे आर्गूमेंट्स को यहाँ पास कर रहे हैं, राइट? सारे आर्गूमेंट्स का नाम पास कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का नाम, उसका वैल्यू, उसका टाइप क्या है ये पास कर रहा हूँ, और इंडेक्स भी पास कर रहा हूँ, राइट? इससे स्प्रिंग इजीली रिकग्नाइज कर लेगा कि मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर भी है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इस तरह से डिपेंडेंसी
इस तरह से इंस्टेंशिएशन सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टर बेस DI और कंस्ट्रक्टर बेस डिपेंडेंसी। आई होप कि आप समझ गए होंगे व्हाट इज कंस्ट्रक्टर बेस डिपेंडेंसी यूजिंग स्प्रिंग। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप अपना क्वेरी या क्वेश्चंस वीडियो के नीचे आप पोस्ट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।